नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 15 अगस्त का इंतजार था। हम सबको इंतजार रहता है 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हम भारतीयों के लिए। 15 अगस्त 1947 लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश को आजादी मिली। आजादी का मतलब हुआ कि हम किसी के गुलाम नहीं थे, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सांसद विधायक भेज करके अपने अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कायदे कानून बनाना शुरू किया। और जब आजादी मिली तब लगा था कि हम हमारे लिए सब अब आसान हो जाएगा। क्या हुआ नहीं हुआ सब आपको पता है। लेकिन ये जो अभी 15 अगस्त कल जो बीता, उसका ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री लाल किला से क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी लाल किला से क्या बोलेंगे, ये सबके बीच, खास करके जो देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि जंतर मंतर पर जो हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने संसद में उस पर कोई बयान नहीं दिया। राम मंदिर, राम मंदिर के लिए लंबा संघर्ष किया, खुद आरएसएस ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने। राम मंदिर बना, कैसे बना उस पर अभी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन राम मंदिर बना, लोगों की आस्था को एक सम्मान मिला। कोर्ट ने यही कहा कि हम आस्था के नाते ये फैसला दे रहे हैं। हालांकि आस्था के नाते फैसला देने का मतलब ये हुआ कि जो न्याय है, न्याय कहीं ना कहीं जो है वो कॉर्नर हुआ। लेकिन खैर, उसके बाद राम मंदिर के भीतर जो चढ़ावा चढ़ाया गया, उसकी चोरी हुई, उसको लेकर के पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई और आम श्रद्धालुओं को लगा कि उनकी आस्था के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। आप जानते हैं, पिछले 2 महीने से लगातार हंगामा हो रहा है, संसद में बात हो रही है, सड़क पे बात हो रही है, मीडिया पे बात हो रही है, खुद बीजेपी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसने दान दिया नहीं उसको पूछने का अधिकार नहीं, कह रहे हैं कि शुद्ध अंतःकरण से दान नहीं दिया इसलिए वो चोरी हो गया, कह रहे हैं कि हिंदू का पैसा था, हिंदू ने चुरा लिया, क्या दिक्कत है। अजीब अजीब तर्क है। प्रधानमंत्री से अपेक्षा की थी प्रधानमंत्री उस पर भी अपना बयान देंगे, संसद आके बयान देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने न लोकसभा में बयान दिया, न राज्यसभा में बयान दिया, न मीडिया के सामने कुछ बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वैसे भी नहीं करते, लेकिन मीडिया के सामने भी बोलते हुए, संसद जब शुरू होती है तो भी मीडिया के सामने बोलते हैं प्रधानमंत्री। फिर बाद में भी उनसे बातचीत होती रही। आजकल तो इंस्टाग्राम है और ट्विटर है और क्या क्या है। कहीं प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर पर जो हुआ, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, उस पर कोई बात नहीं की। अपेक्षा थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन विडंबना देखिए कि प्रधानमंत्री ने कल भी कुछ नहीं बोला। हमारा 80वां 80 साल हो गए हमारी आजादी को, और इस अवसर पर मोदी जी ने 76 मिनट की स्पीच दी। 76 मतलब लगभग सवा घंटा बोला। और जो सबसे महत्वपूर्ण बोला, तो बोला कि हथियारी नक्सल तो चलेगा, यानी जो वो नक्सलवादी जो गोली से बात करते थे, जो गोली चलाते थे, उनको तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। ये नई भाषा है, दिमागी नक्सल, हथियारी नक्सल। नक्सल जो है वो विद्रोही होते हैं। नक्सलवाड़ी आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, नक्सली वहीं से निकले। बाद में नक्सल या नक्सलवादियों का जो हश्र हुआ, वो हम सबको पता है कि वो रास्ते से कैसे भटक गए। लेकिन अमित शाह जी ने ये दिया था कि हम नक्सलवाद को फलाना तारीख तक खत्म कर देंगे, या तो सरेंडर करें या मारा जाएगा। बहुत लोग मारे गए। अब उस पर विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं कि कौन निर्दोष थे, कौन दोषी थे और क्या इस तरह से
हिंदुस्तान में, चूंकि उनका भी देश है। और अब जो है वो कह रहे हैं दिमागी नक्सल। इसके पहले उन्होंने कहा था अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल का मतलब जो शहर में रहते हैं, वो तो अब नया नाम दिया है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल मतलब दिमाग से नक्सली है, यानी विद्रोही है। और वो कह रहे हैं कि मौके की तलाश में समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पिछले जो लाल किले के भाषण हुए, कई लोगों ने कहा, जो क्या कहा अभी तक मुझे नहीं पता है उस तरह से, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मैं बाहर हूं इसलिए मैं बहुत टीवी के सामने या बहुत न्यूज के सामने नहीं हूं, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया वो मैंने थोड़ा सुना भी और उसके बाद मैंने पढ़ा भी, और मैंने कहा कि आज उसी पे बात की जाए। तो नक्सल मौके की तलाश में है, समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहा है। और तरह तरह के कौन से काम है, किस राह पर ले जा रहे हैं, इसका प्रधानमंत्री ने खुलासा नहीं किया। हाँ, इतना जरूर कर, ऐसे लोग हिंसा अराजकता के रास्ते, इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और उन्हें आइसोलेट करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। दिमागी नक्सल हैं जो हिंसा और अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो कौन है? क्या वो राहुल गांधी है? लेकिन राहुल गांधी ने तो कहीं हिंसा की बात नहीं की। क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी के लड़के हैं? उन्होंने भी कहीं हिंसा की बात कही, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अगर हिंसा किसी ने की जंतर मंतर पर या सिवान में जो गोली चली, वो कौन थे? राहुल गांधी तो पूछ रहे थे। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष पूछ रहा था कि गृह मंत्री आकर के जवाब दें कि जो जंतर मंतर था, जंतर मंतर पर किसने पायलट गन चलाया, किसके आदेश से चला? छात्रों पर लाठीचार्ज किसके आदेश से हुआ? जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि गोली चलाने या लाठी चलाने का आदेश या तो मजिस्ट्रेट देते हैं, या एसडीएम देते हैं, या डीएम देते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग उसमें कहीं कसूरवार नहीं है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या मंत्री को खबर नहीं थी? और अगर नहीं थी खबर, तो क्या मंत्री को आके नहीं बताना चाहिए था, गृह मंत्री को, कि हमने तो ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया उस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि उसने गलत किया। छात्र हमारे थे और उनकी मांग थी, वो कोई हिंसा करने नहीं आए थे। पुलिस के पास तो लाठी भी थी, बंदूक भी थी, पैलेट गन भी थी, आंसू गैस के गोले भी थे, वाटर कैनन भी था, और भी बहुत सारी चीजें थी। संविधान का अधिकार था, क्योंकि वो ग्रुप में है, सरकार थी। लेकिन जो छात्र आंदोलन पर थे, उनके पीछे कौन था? जिस दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को उनके नाम बताने चाहिए थे कि ये दिमागी नक्सल था, इसका दिमाग था। किसका दिमाग था? नहीं बताया। क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई कि प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जो छात्र हैं या देश का कोई भी नागरिक है, उसका अधिकार है। यही लोग राम मंदिर के लिए क्या क्या नहीं किया। बाबरी मस्जिद कैसे गिरी? क्या वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? बाबरी मस्जिद गिराने वाले लोग क्या दिमागी नक्सली नहीं थे? बाबरी मस्जिद गिराने वाले लोग क्या हथियारी नक्सली नहीं थे? नक्सली का मतलब, नक्सल तो इलाका है, नक्सलवाड़ी, जहां से आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन असली लड़ाई उनकी रही जो सैद्धांतिक तौर पे कि जल, जंगल और जमीन, आदिवासियों की बात करते थे कि जल, जंगल और जमीन पे अधिकार यहाँ रहने वाले लोगों का है, आदिवासियों का है, उनको न हटाया जाए। पूरे देश में हो रहा है। पूंजीपतियों को जमीन देने के लिए, खाने देने के लिए सरकार ये सब चीजें करती है। आदिवासियों को मार करके भगाती है, पुलिस तरह तरह से प्रताड़ित करती है जो आंदोलन करते हैं उनको। पर्यावरण का भारी नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ में हाल में देखा होगा किस तरह से लोग जो है अपना गांव बचाने के लिए, पेड़ बचाने के लिए लड़ रहे थे। उत्तराखंड में भी आंदोलन हुआ था, सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। क्या वो नक्सली है? सरकार का विरोध न करें, जो सरकार का विरोध करे वो नक्सली है। आप याद कीजिए, लड़कियों ने जो कहा था जंतर मंतर पर
बड़ा हल्ला हुआ, गाली दी। नरेंद्र मोदी जी को भारी शौक लगा, कल्चरल शौक उन्होंने कहा। नरेंद्र मोदी जी खुद गाली देते रहे। अभी देखिए कंगना रनौत क्या बोल रही है, गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं, उनके ट्रोलर्स क्या बोल रहे हैं, अभी भी गालियां दे रहे हैं। और जिस लड़की, कुछ लड़कियों को चिन्हित किया, इनके द्वारा चिन्हित किया गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो माफी मांगे। माफी मांगी लड़कियों ने, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा परेशान कराया गया, उनको गुंडों ने परेशान किया। प्रधानमंत्री उस पर भी कुछ नहीं बोले। महिला आरक्षण पे बड़ी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला को, हमारी माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिले। कौन रोक रहा है? आपने बिल तो लाया था। अब वो परिसीमन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए वो तमाम चीजें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिलाओं के सम्मान में आप भी जुड़िए। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर नहीं बोला कि जंतर मंतर पर जिस तरह से लड़कियों को पुलिस ने मारपीट की, उनके उनको बैड टच किया, डंडे घुसाने की कोशिश की गई, छेड़ने की कोशिश की गई, उस पर प्रधानमंत्री ने कोई नहीं बोला। लड़कियों को गालियां दी गई, उनको फोन करके रेप करने की धमकी दी गई। केरल के एक जो है इनके संघी विचारक है मोहनदास, उन्होंने बाकायदा कहा कि वहां पे गोली चलाई जानी चाहिए थी। लड़कियां जो है वो सामूहिक रेप एंजॉय करने वाली थी। इससे ज्यादा दिमागी नक्सली क्या होता है? दिमागी नक्सली नहीं, दिमागी विभत्स लोग हैं, परवर्टर लोग इसको कहते हैं, विकृत मानसिकता के लोग। असल तो है कि विकृत मानसिकता के लोगों को किनारे किए जाने की जरूरत है। नक्सली कह देने का मतलब होता है देशद्रोही। लेकिन जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो लड़कियों के साथ जो है रेप करने का भाव रखते हैं, वो कौन है? प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी और कहा कि 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की युवाओं के लिए कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। आपकी कोचिंग की जरूरत नहीं किसी को, आप स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था सेट कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, क्यों फ्री दे रहे हैं? एग्जामिनेशन जो हो रहा है, नौकरियां कहाँ है उसकी बात कीजिए। प्रधानमंत्री ने नौकरियों की कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की कि AI स्किल्स की जो ट्रेनिंग लेकर के लोग आएंगे, उनको कहाँ नौकरी मिलेगी, उस पर कोई बात नहीं की। पेपर लीक पर कोई बात नहीं की। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्लोबलाइजेशन पे बात की और कहा कि एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठकर सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 1 दशक में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। कहां से ये सब लाते हैं? कौन नहीं बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन? कहां आत्मनिर्भर है भारत? किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर है भारत? युवाओं को रोजगार देने के मामले में आत्मनिर्भर है भारत, महिलाओं को सम्मान देने के मामले में आत्मनिर्भर है भारत, हमारे देश के पूंजीपति आत्मनिर्भर हैं। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर है? अगर देश आत्मनिर्भर था तो ट्रंप ने जो गालियां दी वो हमने क्यों बर्दाश्त किया? हमारे लोग मारे गए पहलगांव में और पुलवामा में और अभी कुलगांव में भी, क्यों मारे गए? क्या सजा मिली उसके लोगों को? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की भाग पिटी कि ट्रंप के कहने पर हमने युद्ध रोका। हमारी संप्रभुता का क्या? आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम संप्रभुता की बात कर रहे हैं। हमारे फैसले कोई और ले रहा है और हम उसके फैसले को दोहरा रहे हैं। एक और बात किए जाने की जरूरत है, तो प्रधानमंत्री ने बोला, उस पर हमने बात की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये स्वतंत्रता दिवस क्यों, और स्वतंत्रता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या संबंध है? ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 2 मिनट बात करता हूं, आप सब भी समझते हैं। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि हम एक नागरिक के तौर पे हम सब समान हैं, हमें रोजगार करने की आजादी है, हमें ठीक ठीक पढ़ाई करने की आजादी है, हमें इधर से उधर जाने की आजादी है, हमें बोलने की आजादी। आजादी की बात करते तो अक्सर अभिव्यक्ति की आजादी की बात सबसे पहले होती है।
तो अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? ये मीडिया जो है वो कौन है? मीडिया के लिए संविधान में कहीं कोई जगह नहीं है। वो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत पत्रकार काम करते हैं। क्या मीडिया स्वतंत्र है इस देश में, जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूं? क्या वो आम आदमी की बात उठा रहा है? क्या आम आदमी की बात करना आसान है? यूट्यूब पे चैनलों को दबाया जाता है, सरकार से भेजा जाता है इसको बंद कर दो, इसको इसकी व्यूज दबा दो, ये तमाम चीजें हरकतें होती है। यूट्यूब चैनलों के मालिकों को धमकाया भी जाता है, जो मालिक नहीं है बेसिकली पत्रकार ही है, उनको धमकाया भी जाता है कि आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। लेकिन जो आप गलत कर रहे हो उसको कौन टोकेगा? आप सब सही करते हो, बाकी जो आपके सामने खड़े लोग हैं वो सब गलत करते हैं। ये जो मानसिकता है, ये स्वतंत्रता की बात नहीं है। ये जो है सर्व सत्तावादी नीति जिसको कहते हैं कि सब मेरी मुट्ठी में रहे। अक्सर ये डायलॉग ये लोग बोलते हैं। ये मत सोचिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि देश के लिए आपने क्या किया। क्या भाई, देश के लिए तो लोग अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, अब कहेंगे परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार से उबर नहीं पा रहे हैं। क्या वो देश के लिए जासूसी कर रहा है देश के खिलाफ? क्या वो देश की बहुमूल्य संपत्तियां जो है दुनिया के किसी और देशों में भेज रहे हैं आम लोग? जो आम लोग 5 किलो अनाज के मोहताज हैं, आपने इस लायक भी उनको नहीं रखा है कि वो अपने हिस्से का भोजन खुद बना सके, जमा कर सके। उनसे अपेक्षा आपको कि आप देश के लिए क्या करें, क्या करें देश के लिए? भारत माता की जय बोल देने से क्या देशभक्ति है? ये भारत माता की जय बोलना, मुंह में राम बगल में छुरी। पूरे देश की आजादी, संविधान आजादी का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है आजादी की, वो उपलब्धि है संविधान, वो उपलब्धि है हमारी संसद, वो उपलब्धि है निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका की क्या हालत है, हमारे संविधान की क्या हालत है, संसद की हालत क्या है? संसद में बहस नहीं होती है, संसद में एक तरफा भाषण होता है। सुनना है सुनो, नहीं तो जाओ। संसद में विपक्ष के नेताओं को जलील किया जाता है, संसद में विपक्ष की आवाज को अनसुना किया जाता है। यह स्वतंत्रता नहीं है, ये राजतंत्र की तरह है। राजतंत्र राजा भी इस तरह से बात नहीं करता। तो तमाम तरीके के जो स्वतंत्रता विरोधी क्रियाकलाप है वो सरकार लेती है। उत्तर प्रदेश उदाहरण है। मुसलमानों के खिलाफ कहां संविधान में लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलना? धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन तमाम तरीके के भेदभाव पिछले 12 सालों में देश में हुए हैं, हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है आप सब बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के लिए सबसे चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री अगर अगर ये सोच रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो ये चर्चा में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी बहुत पीछे छूट गए हैं, देश आपसे बहुत आगे निकल गया है और देश अब आपकी पकड़ में आने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सिस्टम पर इतनी मजबूत पकड़ है नरेंद्र मोदी की, उनको डर नहीं लगता है। उनको पता है कि हम जो है वापस सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन हर चीज की हद होती है। स्वतंत्रता दिवस हम हर साल मनाते हैं, लेकिन वो केवल इवेंट नहीं है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी सरकार के भीतर दिखाई पड़ना चाहिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।